नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई, देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक बार फिर मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 9 तारीख फिक्स हो गई है। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बहुमत का आंकड़ा मोदी जी ने जुटा लिया है। एनडीए पहले ही 290 के आंकड़े को पार कर चुका था, जबकि 272 बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, यानी उससे 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास एक्स्ट्रा थी, जिस जेडीयू के नेता कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर भी बात बता दूं तो उनकी संख्या केवल 12 है। नीतीश कुमार के सांसद अगर ये विचार कर रहे हैं कि वो कोई ब्लैकमेलिंग कर सकेंगे, अपनी हैकड़ी चला सकेंगे, मोदी को ब्लैकमेल कर सकेंगे, तो वो 12 अगर माइनस होते हैं तो भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि बाकी दलों के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो संख्या है वो अगले एक हफ्ते में 325 पहुंच जाएगा। 12 घट भी जाते हैं तो भी 315 से 20 संख्या ये एनडीए की रहने वाली है। तो जेडीयू के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं कि अग्निवीर में दिक्कत है, तो जी यूसीसी में दिक्कत है, ये बयानबाजी कृपया ना करें, पहले सरकार बनने दें, बाद में बात करें। नंबर 2, आपको बता दूं कि मंत्रालय को लेकर चिराग पासवान ने बयान दे दिया है कि बैठक में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, किसी ने कोई पेशकश नहीं रखी है, ना किसी से पूछा गया है कि कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं। केवल अभी तक बिना शर्त समर्थन देने का पत्र सौंपे गए हैं। ये बैठक में बाद में तय होगा किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। तो चिराग पासवान ने अंदर की बात का खुलासा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कयास, जैसा मैंने कहा, मोदी जी के बारे में लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजें अंदर से जो आई हैं, जो ऊपर से भी दिखाई देती हैं कि कुछ नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर और सीनियरिटी के आधार पर जिनको मंत्री बनना तय है, कुछ नाम मेरे पास हैं। उसमें आपको बता दूं, जो आप भी समझते हैं, राजनाथ सिंह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इतने सीनियर लीडर हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ये वो नाम है जिनका आंकड़ा सब सोच के चल रहे हैं कि भाई ये तो सीनियर लीडर है, इनका तो कोई सवाल ही नहीं है कि नाम कट जाए। लेकिन अब एक नाम ऐसा भी सामने आ रहा है जो हार गए हैं चुनाव में भले ही, लेकिन मोदी जी ने तय किया है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई नेता पावर में होना जरूरी है। और वो नाम है तरनजीत सिंह संधू। ये अमेरिका में भारत के राजदूत रहे थे, अमृतसर से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। तय हुआ है इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, राज्यसभा से इनको भेजा जाएगा। दूसरा नाम स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से मंत्रालय चलाया, काम किए हैं, मेहनत की है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से राहुल गांधी की नाको चने चबा दिए, उनको अमेठी छोड़ने को मजबूर कर दिया। उनको भी मंत्रालय दिया जा सकता है और उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इसी तरह अब खबर आ रही है आगरा के फिर से एक बार एसपीएस बघेल को शामिल किया जा सकता है। और एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा अब बनकर उभरे हैं शिवराज सिंह चौहान। पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में और जमीन पर मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल चुका हूं मध्य प्रदेश में। ऐसा जमीनी स्तर का लीडर मैंने नहीं देखा जैसा शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री होते हुए वो बंदा, सोचिए, और मेरे जैसे एक आम आदमी के कंधे पर हाथ रखकर अगर ये कहें पवन जी क्या हाल है, तो आश्चर्य नहीं होता। ये मैंने उनके अंदर देखा है। भागदौड़ भरी उस टाइम में जब चुनाव थे मध्य प्रदेश में, ऐसे समय में समय निकालकर कार्यकर्ताओं को अलग से मिलना, 10 मिनट के लिए आए, भागते भागते, हाँफते हाँफते, लेकिन मिलना है, तय है, कार्यकर्ता मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, तो मिलकर जाना, बाई नेम सबको जानना। और उनका बेटा उसमें साथ सहयोग करता है, नई टीम जोड़ के रखी है, और जो कमाल उन्होंने करके दिखाया है। हालांकि उसमें वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका भी रोल है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है, जनता से वादा और भारतीय जनता पार्टी से जो वादा किया था, अब उसका फल ये है कि आज जनता उनकी जय जयकार कर रही है। और मध्य प्रदेश ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वहां की जनता को कैसे जोड़ के रखना। बीजेपी के सभी विधायकों का मैं उसमें रोल कहूंगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोल कहूंगा, लेकिन मुख्य लीडर का रोल होता है। एक शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मामा की छवि अपने पूरे प्रदेश में बनाई, उसका नतीजा है
कि 29 में से 29 100% मार्क्स से शिवराज सिंह चौहान पास हुए हैं। और अब मांग उठ रही है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से नहीं है, मांग उठ रही है जिसको मैं भी महसूस करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पार्टी में कैडर को कैसे जोड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की चिंता कैसे करते हैं, कैसे अंदर की बातों को ऊपर तक लाते हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत संगठन को आवश्यकता है। ओबीसी चेहरा है, राहुल गांधी जो ओबीसी कर रहे हैं, अब इनकी राजनीति इसी के इर्द गिर्द रहेगी। शिवराज सिंह चौहान वो नेता है जो पूरे भारत में लोगों को जोड़ सकते हैं और बहुत सरल व्यक्ति हैं, कभी भी कोई भी उनसे मिल सकता है। यहां तक कि उनकी पत्नी को मैंने देखा है, महिला विंग उनकी पत्नी से जुड़ी हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो भी अपने लेवल पर करती हैं। तो पूरा परिवार राष्ट्र के प्रति समर्पित है और वो मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज को देखेगी। बाकी चीजों को अगर दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जो कहीं बटरिंग में नहीं आते। कुछ चीजों में जब वो अपनी बात ठान लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसी को करना है, वो किसी की सुनते नहीं। शायद ये उनके बारे में एक नेगेटिव है जो पार्टी शीर्ष को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जनता के लिए, पार्टी हित के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान को मुझे लगता है कि वो केंद्र में मंत्रिमंडल ना देकर उनको पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। अब यहां अगर है, अगर पार्टी का अध्यक्ष बनाना पार्टी शीर्ष, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको अध्यक्ष को अपने हिसाब से चलाना है, तो वो शिवराज सिंह चौहान को तो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो अपना फैसला अपने हिसाब से करते हैं, जिसमें पार्टी का भला हो वो बातें करते हैं। कई बार मुंह पे खरी बात बोल देते हैं, कई बार सुनते नहीं है, वो मैं बता रहा हूं, वो हित के बात है, क्योंकि कई बार कड़े फैसले व्यक्ति को लेने चाहिए और वो लेंगे। तो फिर जिसको समझ नहीं आएगा तो फिर उनको केंद्र में मंत्रिमंडल दिया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता जो आज है उनके अध्यक्ष बनाने की ज्यादा है। तो देखते हैं पार्टी क्या निर्णय करती है। अब जैसा मैंने कहा, मोदी जी के बारे में कोई पहले निर्णय नहीं कर सकता। मुझे एक संभावना जो ज्यादा दिखाई दे रही है केंद्र में मंत्रिमंडल की दिखाई दे रही है। केंद्र में अगर मंत्रिमंडल मिलता है तो उनको कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय या इससे भी और महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है। दूसरा एक नाम है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा से हैं, मोदी जी के बिल्कुल खासम खास है, भरोसेमंद है और उन्होंने अपने जीवन में जी कर दिखाया है एक संत जैसा जीवन। मोदी और योगी जी की तरह मनोहर लाल खट्टर जी भी जीते हैं, जिन्होंने तत्काल एक फोन पर इस्तीफा दे दिया सीएम पद से और अपनी प्रॉपर्टी भी उन्होंने पार्टी को दान कर दी। ऐसा उदाहरण कभी कहीं मिलता नहीं है। तो केंद्र में उनको ऐसा कोई मंत्रिमंडल सौंपा जा सकता है जो अति महत्वपूर्ण हो, जहां एक ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता की आवश्यकता हो, तो वो भी केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव ये हो सकते हैं, और दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरी बार एमपी हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के मतदाताओं पर अच्छा खासा असर है। पूरा लेफ्ट विंग पूरी ताकत के साथ, जोर सोरस की पूरी टीम उसके साथ उनको हराने में चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो जीत हासिल की है, वाकई में ये दिखाती है कि उनकी जो टीम है, युवाओं में जो पैठ है और दिल्ली की जो यूनिट है इस समय काम कर रही है, कहीं ना कहीं उनका भी रोल रहा है, क्योंकि दिल्ली के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो जिस तरह से सामंजस्य उन्होंने बिठाया है, सेलिब्रिटी हैं, कुछ चीज़ें सेलिब्रिटी की रहती हैं, मैंने पहले भी कहा है, सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी वाला मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनके पीए, उनके मैनेजर वो सब व्यवस्था करते हैं। उसको कई बार लोग कह देते हैं साहब ये घमंड वाली बात है, लेकिन मैं समझता हूँ वो व्यवस्था है। लेकिन एक बेहतरीन सांसद के रूप में, व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर उनको दिल्ली में एक मंत्री के रूप में बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। कोई लोग कहते हैं बांसुरी स्वराज को बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं किया जाएगा। अभी उनको सीखने के लिए एक तरह से ट्रेनी सांसद के तौर पर उनको अभी देखा जा सकता है। हो सकता है राज्य का कोई दर्जा प्राप्त मंत्रालय उनको दे दिया जाए, लेकिन मुझे उसकी संभावना नहीं दिखती है। इसी तरह एक मंत्री और जो केरल से सुरेश गोपी, उन्होंने इतिहास रचा है,
उनको भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और साउथ के अब कई मंत्री आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मंत्रिमंडल का एक संभावित नाम मैंने आपको बताए, लेकिन यहाँ सबसे बस ज़रूरी ये है कि शिवराज सिंह चौहान आपको सांसद के साथ साथ अध्यक्ष भी दिखाई देंगे, क्योंकि पार्टी का अपना एक तरीका है। उनको मंत्रालय दे दिया तो अध्यक्ष का अपना एक काम होता है, पूरे देश में भ्रमण करना होता है, सारे चुनाव की व्यवस्थाएं करानी होती हैं, तो वो ज़रूरी है। हालांकि जेपी नड्डा जी का भी काम बेहतरीन रहा है। कुछ लोग कहते हैं जेपी नड्डा फेल हो गए। हर एक चुनाव से किसी व्यक्ति की फेल या पास वाली काम को नहीं देखना चाहिए। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, ये जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में हुई। ओडिशा में जो जीत हासिल हुई है, जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में हुई है। इसी तरह तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, पूरी विदेशी ताकतों के होने के बावजूद भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में ही बनने जा रहे हैं। इसलिए जेपी नड्डा पर सवाल उठाने वाले पहले 2 बार सोचें। तो ये पार्टी की व्यवस्था है, उनकी बेहतरीन पारी रही है। पार्टी का एक अपना तरीका है, उनका एक कार्यकाल बढ़ाया गया था, चुनाव निपट गया है और इसलिए नया अध्यक्ष मिलना ही था। इसको जब उनको बदला जाए तो कोई ये ना सोचे कि उनको सजा दी जा रही है। निश्चित रूप से पार्टी उनके लिए एक जिम्मेदारी दूसरी सोचकर चलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।